अच्छा, हमारे पास एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है जिसको कि हमने एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इस नंबर को x के इक्वल सपोज कर लेते हैं और x की वैल्यू जो है वो बनेगी 0.131313। तो ये 13 का ग्रुप जो है ये रिपीट हो रहा है। अब मैं अगले स्टेप में यूँ करता हूँ कि इक्वेशन के दोनों तरफ 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 100 से मल्टीप्लाई करने की सूरत में मेरे पास जो लेफ़्ट साइड पर x है वो 100x हो जाएगा और राइट साइड पर जो 0.131313 था वो अब 13.131313। तो इसमें टेक्निक ये है कि अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा हो तो हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर दो डिजिट्स जैसे यहाँ पे 1 और 3 रिपीट हो रहे हैं तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमारा जो नंबर है वो बन गया 13.131313। अब 100x में से जब x यानी कि नीचे की इक्वेशन से अगर ऊपर की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 100x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 13.1313 से 0.1313 माइनस किया जाए तो ये जो डेसिमल पार्ट है राइट साइड पर ये ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ 13 रह जाएगा। तो 13.1313 से 0.1313 सब्ट्रैक्ट करने की सूरत में हमारे पास राइट साइड पर सिर्फ 13 रह गया और लेफ़्ट साइड पर 100x माइनस एक्स से 99x रह गया, जिससे x की वैल्यू 13/99 आ गई, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कि सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमरेटर में दो वैल्यूज़ हैं 243, 32, इसके अगर हम इनको प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से सिंप्लीफाई करें तो 243 के फैक्टर्स में 3 5 टाइम्स आता है, 32 के फैक्टर्स में 2 5 टाइम्स, और डिनोमिनेटर में जो 196 है इसके फैक्टर्स बनाए तो उसमें 2 2 टाइम्स और 7 2 टाइम्स आता है। अब अगले स्टेप में हम ये कर लेते हैं कि जो 3 की पावर है ब्रैकेट के अंदर 5 उसको हम बाहर की पावर -2/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि लॉ है कि पावर टू पावर इज़ मल्टीप्लाइड, लिहाजा 5 -2/3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरीके से जो अगली वैल्यू है 2 उसकी भी पावर में 5 -1/5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर में अंडर रूट को हम पावर की सूरत में 1/2 लिख सकते हैं और वो 1/2 जो पावर में आएगा तो वो पहले से मौजूद पावर -1 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस पेज पर जिस तरह पिछले स्टेप में हमने 3 की पावर में 5 इंटू -2/3 था और 2 की पावर में 5 इंटू -1/5, तो ऊपर 3 की पावर में दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से -10/3 आ जाएगा और 2 की पावर में 5 और -1/5 मल्टीप्लाई करने से -1 आ जाएगा। नीचे जो -1 इंटू 1/2 है ये -1/2 बन के 2 का पावर 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और जो 7 का पावर 2 है उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ऊपर जो है न्यूमरेटर में 3 रेज़ टू द पावर -10/3 रह गया और 2 टू द पावर -1 रह गया। डिनोमिनेटर में 2 2 को कैंसिल कर दे तो 2 टू द पावर -1, और 7 की पावर में भी जो 2 है वो डिनोमिनेटर के 2 को कैंसिल कर दे तो 7 की पावर में भी -1 रह गया। अब न्यूमरेटर का 2 पावर -1 डिनोमिनेटर के 2 पावर -1 को कैंसिल कर देगा। ऊपर जो हमारे पास 3 रेज़ टू पावर -10/3 रह गया और नीचे 7 टू द पावर -1 रह गया। इनकी पावर्स को पॉजिटिव करने की खातिर डिनोमिनेटर के 7 पावर -1 को हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, जिससे 7 का पावर +1 हो जाएगा, लेकिन पावर में हम +1 नहीं लिखते होते। और 3 रेज़ टू पावर -10/3 जो है इसको डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे, जिससे इसका पावर +10/3 हो जाएगा। अब मैं इसकी पावर को ब्रेक करता हूँ और इसको 9 + 1/3 लिखता हूँ, जिससे 9/3 + 1/3 जो है उसके जो दो अलग-अलग टुकड़े बने उन दोनों को हम 3 की पावर बना देते हैं, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर z होती है मल्टीप्लिकेशन में। अब 3 रेज़ पावर 9/3 जो है ये 3 रेज़ पावर 3 बन जाएगा, 9 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 3 पावर 1/3 जो है वो एज इट इज़। तो 3 पावर 3 जो है वो 27 के तौर पर लिखा जा सकता है, और 3 पावर 1/3 जो है अगर हम उसको रेडिकल की फॉर्म में लिखें तो 3rd डिग्री रूट ऑफ 3 लिखा जा सकता है, और न्यूमरेटर का जो 7 है वो एज इट इज़।
जो कि हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो एक्सरसाइज 2.1 में है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो 7 बॉक्स में हमने सारे जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं उनको लिखा हुआ है, ताकि आप उनकी मदद से आसानी से समझ सकें कि इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। तो पहले स्टेप में तो हमने ये किया कि जो एक जैसे बेसेस हैं उनके एक्सपोनेंट्स को इकट्ठा किया, जैसे कि ऊपर जो एक्स पावर -2 है और नीचे जो एक्स पावर 4 है, इनके एक्सपोनेंट्स को जब हम इकट्ठा करेंगे तो नीचे वाला x4 ऊपर जाकर -4 हो जाएगा। इसी तरीके से y का एक्सपोनेंट -1 के साथ नीचे वाले y का एक्सपोनेंट -3 जो है इकट्ठा करेंगे तो -3 ऊपर जाकर +3 हो जाएगा। z पावर -4 के साथ z पावर 0 ऊपर लेकर जाएं तो z की जो पावर है, ज़ीरो की जो पावर है, ज़ीरो का जो साइन है वो चाहे प्लस लगाएं माइनस लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल यहाँ पे माइनस आना चाहिए था। अब हमारे पास -2 और -4 से -6 आया, -1 + 3 से 2 आया, -4 + 0 से -4 आया। उसके बाद हम जो है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पावर टू पावर इज़ मल्टीप्लाइड, इसके हिसाब से जो बाहर पावर -3 है उसको अंदर सारी सारी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -6 इंटू -3 +18, 2 इंटू -3 -6 और -4 इंटू -3 +12। अब इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही पावर y जो है उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव रह गया जो कि -6 है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे ताकि उसका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाए। तो कोई वैल्यू न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाए तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। तो हमारा आंसर आ गया x⁻18 z⁻12 अपॉन y। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 1 का जो फोर्थ पार्ट है, इसमें जो न्यूमिनेटर में 81 पावर n और 3 पावर 5 है और साथ सेकेंड टर्म में 3 पावर 4n -1 और साथ में 243 है। तो हम 81 के हम फैक्टर्स बनाते हैं जिसको कि हम 3 पावर 4 लिख सकते हैं। 243 के भी अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो उसको हम 3 पावर 5 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में जो 9 है उसके अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो उसको 3 पावर 2 लिखा जा सकता है। अब हमारे पास जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं उसके मुताबिक पावर टू पावर मल्टीप्लाई होगी, तो 4 इंटू एन 4n, तो 4n जो साथ वाले 3 पावर 5 है उसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करें तो 3 पावर 4n और 3 पावर 5 इनकी पावर मिलकर 4n + 5 हो गई, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। इस तरीके से जो 3 पावर 4n -1 है और साथ में जो 3 पावर 5 है ये भी आपस में इकट्ठे होकर 4n -1 + 5 हो जाएगा। तो 4n -1 + 5 सिंप्लीफाई करने से 3 पावर 4n + 4 बनता है। डिनोमिनेटर में 3 का पावर में जो 2 है वो 2n के साथ मल्टीप्लाई होकर 4n हो गया, और 4n साथ में जो हमारे पास 3 पावर 3 है ये 3 4n के साथ ऐड होकर 3 रेज़ टू द पावर 4n + 3 हो जाएगा। न्यूमिनेटर में अब जो दोनों 3 हैं उनकी पावर में 4n + 3 जो है उसका टुकड़ा हम अलहदा कर देते हैं, जिससे बाकी बच जाने वाली वैल्यू जो है वो पहले 3 में 4n + 3 + 2 और दूसरे 3 में 4n + 3 + 1 हो जाएगी। इसका मकसद ये था कि चूँकि डिनोमिनेटर में 3 पावर 4n + 3 बन रहा है, तो हम अगर वो 3 पावर 4n + 3 कॉमन ले लें तो वो नीचे वाले 3 पावर 4n + 3 से कट जाएगा। तो 3 पावर 4n + 3 कॉमन लेने से पहली टर्म में 3 पावर 2 रह जाएगा और दूसरी टर्म में 3 पावर 1 रह जाएगा। ये 3 पावर 4n + 3 नीचे वाले 3 पावर 4n + 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 3 पावर 2 9 के इक्वल है और 3 पावर 1 3 के बराबर, जिससे आंसर हमारा 6 आ गया। एक्सरसाइज 2.4 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूमिनेटर में 2 पावर 1/3 जो है 2 के फैक्टर्स नहीं बनते, ये एज इट इज़ रहेगा। इसके साथ जो 27 है उसको हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और जो 60 है उसको हम 2 का स्क्वायर और 3 पावर 1 और 5 पावर 1, क्योंकि इसके फैक्टर्स में 2 2 टाइम्स, 3 1 टाइम और 5 1 टाइम आता है। डिनोमिनेटर में जो 180 है उसके फैक्टर्स अगर हम बनाएं तो उसमें 2 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स और 5 1 टाइम। 4 को हम 2 का स्केल लिख सकते हैं और 9 को हम 3 का स्केल लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट के बाहर लगी हुई पावर जो है वो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जिन पर कोई पावर नहीं है यानी कि उनकी पावर 1 है तो उन पर डायरेक्ट हम वो पावर लिख देंगे। तो 2 पावर 1/3 और इसके साथ जो हमारे पास
27 जिसको कि हमने 3 का क्यूब करके लिखा है, इसकी पावर 3 बाहर के लिखे हुए 1/3 के साथ कैंसिल हो जाएगी। 60 के फैक्टर्स में जो 2 है जिसका स्क्वायर हमारे पास बन रहा है, क्योंकि दो 2 हैं तो 2 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर जो 1/2 है वो जो ब्रैकेट के ऊपर होल पावर लगी हुई है। इस तरीके से 3 की पावर जो है वो डायरेक्ट हम 1/2 लगा देंगे, क्योंकि 3 की पावर 1 है तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1/2 हो गया। 5 की पावर भी 1 है जो कि 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1/2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो 2, उनमें हमारे पास दो 2's हैं तो 2 का स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर पावर 1/2। इस तरीके से दो 3 हैं तो 3 का पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर 1/2। और इसी तरीके से हमारे पास जो आ, अगला 2 है उसकी पावर है 2 और ब्रैकेट के बाहर -1/3, दोनों मल्टीप्लाई होकर -2/3 हो जाएगा। और ये जो हमारे पास इससे पहले 5 है, 5 की पावर में भी 1/2 आएगा। और आखिर में जो 3 पावर 2 और बाहर ब्रैकेट के बाहर 1/4 है तो 2 और 1/4 एक दूसरे को कैंसिल करके 1/2 कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो अगला स्टेप है, पिछले स्टेप को देखते हुए अगर आप उसको करें तो 2 पावर 1/3, 3 पावर 1 पावर में नहीं लिखते होते, 2 की पावर 2 और 1/2 एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं, लिहाजा सिर्फ 2 लिखेंगे। 3 की पावर में 1/2 रह गया, 5 की पावर में 1/2, डिनोमिनेटर में 2 और 1/2 एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं 2 की पावर में, तो सिर्फ 2 रह गया। 3 की पावर में भी 2 और 1/2 एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं, सिर्फ 3 रह गया। और 5 की पावर में 1/2, 2 की पावर में -2/3 और 3 की पावर में 1/2। अब हम यूँ करते हैं कि डिनोमिनेटर में जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं, और ऐसा करने से उन सब के जो एक्सपोनेंट्स हैं उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। तो नीचे का 2 ऊपर लेकर जाएं तो 2 का पावर -1 हो जाएगा, 3 ऊपर लेकर जाएं तो इसकी पावर -1 हो जाएगा। 5 को 5 पावर 1/2 को ऊपर लेके जाएं तो 5 का पावर -1/2, 3 का पावर -2/3 ऊपर लेकर जाएं तो 3 का पावर +2/3। और इसके साथ जो 3 पावर 1/2 है वो ऊपर जाकर 3 पावर -1/2। अब हम यूँ करते हैं कि जिनके बेसिस सेम हैं, चूँकि ये सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो 2 का पावर 1/3, इस तरीके से साथ में जो दूसरा 2 है उसका पावर 1, उससे अगला जो हमारे पास 2 उसकी पावर -1, और उससे अगला जो 2 है उसकी पावर +2/3। इन सबको हमने इकट्ठा कर दिया। 3 की पावर में पहले 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1, अगले 3 की पावर 1/2 है, उससे अगले 3 की पावर -1 है, और उससे अगले 3 की पावर -1/2। ये सारी पावर्स भी इकट्ठी हो जाएंगी। और 5 की पावर में एक जगह 1/2 है और दूसरी जगह पे -1/2 है, ये भी इकट्ठी हो जाएंगी। तो 2 की पावर में हमारे पास +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, 1/3 और 2/3 रह गया, जो कि ऐड होके 3/3 बनता है। और 3 की पावर में हमारे पास चूँकि वो +1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, +1/2 और -1/2 भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो 3 की पावर में 0 रह जाएगा। 5 की पावर में भी 1/2 और -1/2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 5 की पावर में भी 0 रह जाएगा। अब 3 पावर 0 और 5 पावर 0 ये 1 के बराबर हो गया, क्योंकि किसी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो 1 के बराबर होता है। और 3 की पावर में हमारे पास 1/3 और 2/3 को ऐड करने से जो 3/3 आएगा वो 1 के इक्वल है। तो एक्सपोनेंट में हम